क्योंकि अब ये राजा हो गए, उनसे ये सब धर्मों की शिक्षा ली धर्मराज युधिष्ठिर ने। और उसी समय पिता ने भीष्म जी की गोविंदाय नमः, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चले। उधर द्रौपदी ने, उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया। जो भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, गर्भ में जाकर के जो रक्षा की, उस बालक को उत्तरा ने जन्म दिया। तो उन्होंने आचार्यों को बुलवाया, पंडितों को बुलवाया और उनसे पूछा कि ये बालक युधिष्ठिर ने कैसा होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो बालक के सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु अब किंतु शब्द जो लगा वह घबरा गया कि इसका जो मृत्यु का ग्रह है वो गड़बड़ में है। इसकी जो मृत्यु होगी वो सर्प दंश से होगी। इस बालक को सर्प डसेगा। धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए, बोले मेरे वंश में सर्प के डसने से मरे, सर्प के डसने से मरना, जहर खा के मर जाना, पेड़ से गिर के मर जाना, एक्सीडेंट से मरना, ये अकाल मृत्युयां होती हैं। उन्होंने कहा ठीक, पर धर्मराज सुनो, इस बालक का अब आगे जन्म नहीं होगा। ये इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा। क्यों कि इसके नवे स्थान में स्वग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति है, और जिसके वो वह हो वह धर्मात्मा होता है। अब तो परीक्षित दिनों दिन बढ़ने लगे हैं, और उधर भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन चले गए थे द्वारका को। अर्जुन को साथ ले गए थे भगवान श्री कृष्ण, और उधर विदुर जी आ गए। विदुर जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका बड़ा सम्मान किया। चाचा जी आए हैं, तो विदुर जी अर्धरात्रि को, आधी रात पर धृतराष्ट्र के महलों में गए। तो आधी रात पर धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। उन्होंने जाकर के कहा कि भैया, सुनते ही धृतराष्ट्र रो पड़े, विदुर। बोले हाँ। विदुर जी ने कहा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? बोले भैया नींद नहीं आती है। विदुर जी बोले आएगी भी कैसे, जिसने भरी जवानी में पाप किए हो, अब नींद कहां है? विदुर जी ने कहा जिस समय भरी सभा में इन पांडवों के पुत्र वधू को नग्न करना चाहा था, उस समय उनके पांडवों के वस्त्र पहनने में आज तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक पेन तो ले आओ, जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू दिए, उसके हाथ से मीठे लड्डू खाने में शर्म नहीं आ रही है? जिनको लाखा भवन में जला देने का तुमने प्रयत्न किया, उनके महलों में बैठने पर शर्म नहीं आती है? जब विदुर जी ने ये कहा तो धृतराष्ट्र रो पड़े। कहा भैया बस बस, अब आगे मत कर। बोले अभी भी मैं जानता हूं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें राज्य देंगे,
इसलिए तुम इन के टुकड़ों पर पड़े हो अभी यहाँ। बोले मैं कहाँ चला जाऊं, मैं तो नेत्रहीन हूं, मुझे दिखता नहीं है। बोले चलिए मेरे साथ। आधी रात कोई बुजुर्ग जी ने गंगा के किनारे ले गए और गंगा के किनारे जाकर के आसन बिछा दिया। प्रातः जब धर्मराज युधिष्ठिर उनको प्रणाम करने के लिए महलों में गए तो पिता को नहीं देखा। बोले कहाँ चले गए, हो सकता है हमसे कोई भूल हो गई हो, क्रोधित होकर चले गए, कहाँ चले गए। उन्हें खोजने को निकले, सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर क्या हुआ। बोले पिता धृतराष्ट्र रात्रि में निकल करके चले गए। बोले उनकी चिंता छोड़ दो, उनकी चिंता छोड़ दो, चिंता अपनी करो। अब उन्होंने तो गंगा के किनारे आसन जमा लिया, आज से 5वें दिन उनको प्रभु के यहां चले जाएंगे, उनकी गति हो जाएगी। पर तुम अब अपनी चिंता करो। अरे जो भी रोता है, दादा दादी मर जाए तो उनके सब पर बैठ करके रोता है, पर ये नहीं समझ रहा है कि आज ये जा रहे हैं, कल को हमको भी जाना है। इस बात को अगर सोच ले, संत कहते हैं कि शमशान गांव के बीच चौराहे पर होना चाहिए, क्योंकि निकलते बढ़ते ये मालूम होगी कि ये जो एक मुट्ठी राख सबकी हो रही है, ये भी राख हमारी भी होनी है। पाप नहीं करेगा, इस अहंकार को नहीं भरेगा, उस प्रभु का नाम जपेगा। पर दिन में कई बार नाम लेते हैं, नहीं ले पाते, समय नहीं। इधर उधर की गपशप लड़ाने के लिए समय है, भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। और देखिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब माता सीता जी का हरण हो गया और हनुमान जी उनकी खोज में गए, और हनुमान जी जब उनकी खोज करके लौट करके आए तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान जी तुम्हारी माता सीता जी कैसी हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु बड़े आनंद में हैं, बड़े आनंद में। भगवान राम चौंक पड़े, आनंद में हैं? बोले हाँ बहुत आनंद में। बोले कैसे? कि प्रभु रो रो करके रोती है, पूरे दिन और रात रोती है, और तुम्हारा हर रोते रोते हर श्वास में तुम्हारा नाम लेती है, राम 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 कह करके रोती है, रो रही है, बड़े आनंद में है। भगवान राम बड़े आनंद में बता रहे रो रही हैं। बोले हाँ कैसे? बाबा जी ने लिखा है, हो